जय शिव का टेस्टिमोनी चैनल में आपका स्वागत है। आज की तारीख है 17/10/2023। तो आज फादर हमको लेके जा रहे हैं त्रिजी गाँव को। एक विलेज है, जंगल के बीच में है, तो जहाँ पे कम्युनिकेशन सब डेड है। तो चलो हम चलते हैं विलेज में विजिट करते हैं। फादर लोग सब तैयार है गाड़ी में जाने के लिए, तो चलो हम चलते हैं त्रिजी गाँव। सब जन रेडी है जाने के लिए। रिची क्रॉन्ग। हम लोगों को गांव का नाम लेने थोड़ा मुश्किल होता था। यह त्रिजिनो का छोटा सा मार्केट है। रिची क्रॉन्ग में मार्केट ना होने की वजह से गांव के लोगों ने फादर जी को फ़ोन करके कुछ सामान मंगाया, क्योंकि रिची क्रॉन्ग में कोई दुकान नहीं है, मार्केट नहीं है जहाँ पे उन लोग सामान खरीद सके। उनको सामान खरीदने के लिए बहुत दूर दूर जाना पड़ता है। फिर हम आगे बढ़े त्रिजिनो को छोड़ के। ये त्रिजिनो का आखिरी गांव है, छोटा सा। यहाँ पर त्रिजिनो का गांव ख़त्म होता है। तो हम इस तरह आगे निकले। हमारा यात्रा शुरू हुआ। ये यात्रा लगभग 2 घंटे से ऊपर लगभग था, और सारा रास्ता जो था जंगलों से निकलता हुआ जा रहा था। और यहाँ पर बीच में ज़्यादा कोई गांव जैसा नहीं था, बहुत ही 1-2 हमें जगह पर गांव दिखाई दिया। बाकी सारा रास्ता जंगल से, पहाड़ी के ऊपर से, और ऐसे ही रास्ता था जहाँ पे कोई भी नहीं रहता है। ये गांव एकदम जंगल के बीच में था, और उसके आजू बाजू में कोई शहर या कोई गांव नहीं था। पूरा जंगल रास्ता था, और रास्ता बहुत ही ख़राब था। ये रास्ता पूरा ऊपर नीचे हो रहा था। गाड़ी पूरा ऊपर नीचे हो रहा था, और हमें गाड़ी में बैठ के जाने में भी दिक्कत हो रहा था। सारा जगह आगे पीछे ऊपर नीचे बहुत कष्ट वाला जगह था। और आप देख सकते हैं गाड़ी ऊपर नीचे हो रही है। ये गाड़ी पूरा ऊपर नीचे, क्योंकि गाड़ी कहाँ पर रास्ता नीचे जाता है, कहाँ पे ऊपर आता है। आखिर में हम पहाड़ी के एकदम ऊपर पहुँच गए। आप देख सकते हैं, ऊपर से दृश्य देख सकते हैं, और वहाँ सामने अभी छोटा सा गांव दिख रहा है। वहाँ से हम आए थे, यहाँ पहुँच गए। अभी सफ़र कुछ ख़त्म नहीं हुआ था, बहुत लंबा सफ़र था, और आगे भी बहुत दूर तक जाना था। तो हम आगे की तरफ निकले। ये विज़िट चैनल का पहला वीडियो हम उड़ीसा से स्टार्ट किया था। तो प्रभु हर दिन एक दिन हमें गरीबी की गहराई में, गरीब गांव में हमें लेते चले गया। उड़ीसा से मेघालय से अब अरुणाचल। अब ये गांव तो बहुत ही गरीब था और बहुत ही अंदर था, जहाँ पर कुछ नहीं मिलता। ऐसे जगह में एक गांव था, कुछ नहीं है जैसे जगह में गांव था। सिर्फ जंगल, और पूरा जंगल, और पूरे लोग जंगल के ऊपर ही निर्भर करते थे। ये बाजू में नदी है, वो नदी का पानी या नदी का मच्छी या नदी में जो कुछ मिलता है उसी के ऊपर निर्भर करते थे। और यदि मानो उन्हें कुछ चीज़ चाहिए तो यहाँ से बहुत दूर जाके वो चीज़ लाना पड़ता था। और वहाँ वो लोग भी बहुत दूर से सामान लेके आके अपने दुकानों में बेचते थे। तो वो लोग कम पैसे में भेजे, या जो मार्केट में मतलब पैसे में भेजे, तो उन्हें लाभ नहीं होता था। तो उसे वही चीज़ जो शहरों में मानो 100 रुपये का मिलता है, तो उन्हें 300 रुपये दे के ख़रीद के लेके आना पड़ता है। जैसे कि पेप्सी की बोतल मानो 100 रुपये में मिलती है, तो वहाँ से अगर वो ख़रीदने गए तो उन्हें 300 रुपया देना पड़ता है। ऐसे उन्हें हर चीज़ वहाँ पर महंगा ही मिलता था। और दूसरा ऐसा था, वो गांव में जाने के लिए भी उन्हें बहुत पैसा लगता था, क्योंकि दूर दूर तक उनके आजू बाजू में कोई गांव नहीं था, और दूर दूर तक जाके वो सामान लेके आना बहुत ही महंगा है और बहुत ही मुश्किल था। 2-3 घंटे का सफ़र के बाद हम इस गांव के पास में पहुंच गए। और सामने जो दिखता है वो ब्रिज है। वो ब्रिज पार करने के बाद में ये छोटा सा गांव है। तो हम अब लगभग पहुंच गए रिची क्रॉन्ग में। तो हम ये ब्रिज के ऊपर से जाते हैं, और ये पार करते ही ये छोटा सा गांव है। इस गांव में ये रोड 2022 में सरकार ने ये रोड बना के दिया, और कई जगहों पे रोड मिट्टी का भी है,
वो पूरी तरीके से बनानी है। अगर हम बात करें इन गांव के स्कूलों के बारे में, तो सरकार ने वहाँ पे स्कूल खोला है, लेकिन बहुत सारे टीचर लोग आने नहीं चाहते, क्योंकि यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है। ना ही बस की सुविधा है, ना ही कुछ सुविधा है, ना रहने का, ना कुछ ठीक से सुविधा नहीं है। तो यहाँ पर 2 टीचर आते हैं, लेकिन गांव वाले इतना खुश नहीं है। गांव वाले चाहते हैं कि ये मिशनरी स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल यहाँ पे खुले। उन्होंने जाकर के फादर जी को बोला कि आप भी आपका स्कूल खोलिए गांव के अंदर, तो गांव की शिक्षा अच्छी हो सके। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने बच्चे को दूर कोई बोर्डिंग में या मिशनरी स्कूल के इसमें बोर्डिंग में रखते हैं पढ़ने के लिए। हमारे मन में एक सवाल उठा, तो मानो वो कोई बीमार होते या कोई अर्जेंट काम के लिए उनको कहीं एक थोड़ा शहर जैसे गांव में जाना है, तो कैसे करते हैं? तो वो सवाल हमने उनसे पूछा। पूछने के बाद उन्होंने बताया कि एक सेपा करके एक गांव है, वहाँ पे जाने के लिए टैक्सी लेने के लिए 5-5.5 हज़ार रुपये लगता है। और एक बालुकपोंग करके है जो अरुणाचल का और असम का बॉर्डर, वहाँ पे जाने से 12,000, 10,000, 20,000 ऐसे लेते हैं। छोटा गाड़ी रहेगा तो 10,000, 12,000 लेते हैं, बड़ा रहेगा तो 20,000। तो इतना अफोर्ड करना तो बहुत ही मुश्किल है। फिर भी बालुकपोंग से वहाँ से उनको तेजपुर जाने के लिए फिर से और एक सुमो या कुछ करके बस करके जाना पड़ता है। तो हर चीज़ महंगा होता है। तो अब हम आ गए गांव में एक परिवार के घर में, तो हम इसका घर पे विज़िट करेंगे। एक कैटेकिस्ट है, वो थोड़ा बीमार है, उन्होंने हमें बुलाया था प्रार्थना करने के लिए भी। तो हम वहाँ पर जाके उनके लिए प्रार्थना भी करेंगे और उनसे मुलाकात भी करेंगे और उसके घर के उनका संस्कार के बारे में भी जानेंगे। तो चलो हम चलते हैं। तो उससे पहले हम और कुछ जानते हैं। यहाँ के लोगों का लाइफ बहुत स्ट्रगल है कंपैरेटिवली टू बॉम्बे, बट लेकिन ये तो अब इनका लाइफस्टाइल हो गया है। जैसे कि यहाँ आना बहुत मुश्किल है, आधा रास्ता तो इसका है प्रॉपर है, लेकिन वो भी बहुत जंपिंग है। ट्रैवल करना वेरी डिफ़िकल्ट है। तो हम लोग कैसे कैसे करके 2 घंटे ट्रैवल करके त्रिजिनो से रिजीगोंग आ गए। तो ये गाँव में अभी जाके घर में 1-2 घर देखते हैं, गांव देखते हैं कैसा है। और यहाँ के लोगों का ऐसा है कि इनको बार बार जाना नहीं पड़ता, यहीं पर सब उनका है। खाना पीना रहना, जो भी फार्मिंग करना है, जंगल प्रोडक्ट से उन लोग का गुजारा होता है। तो चलो आगे देखते हैं। फिर हम इस परिवार के घर पे चले गए जानने के लिए उनके बारे में। और उस परिवार का एक सदस्य जो कैटेकिस्ट था चर्च का, वो बीमार था, तो उनके लिए प्रार्थना करने के लिए भी गए और उनके साथ मुलाकात भी किया। तो वो बीमार थे, आप देख सकते हैं। तो उनसे मिले हम। तो हमारे आने पे पूरा परिवार बहुत खुश हुआ, क्योंकि दूर से लोग आए उनको मिलने के लिए, और सभी लोग आके हमसे मुलाकात किया। और उसके बाद फिर हमने और बहुत सारी जानकारी ली। Father, what is this? This is tapioca. यह खेतीबाड़ी होता है इस चीज़ का। और एक चीज़ हमने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे जानवरों का सर टंगाया हुआ था। पूछने पर पता चला कि इनके जो दादा परदादा थे, जो इन लोग मिथुन मारते थे उनका त्यौहार में या किसी में, या कोई जानवर मारते थे, मारने के बाद उसका सर को निकाल के ऐसे टंगा के रखते थे। वो एक निशानी था उनके बच्चे और पोतों को जानने के लिए। यह है उनका बैग, जब सामान उठाते हैं, यह है तपियोगा। और यहाँ पे ऐसी ही चीज़ों से इनका गुजारा होता है, खेती का सामान और जंगल के चीज़ों से गुजारा होता है। और ये आप देख सकते हैं, ये चावल है। ये चावल यहाँ पे बहुत उगता है इन दिनों में, पहले इतना नहीं था। और ये मच्छी पकड़ने का जाल है, इससे वो लोग मच्छी वगैरह पकड़ते हैं। अंदर में जा सकते हैं, अंदर आ सकता है। तेरा लाइट है? लाइट नहीं है, लाइट नहीं है, नीचे नहीं जाएगा ना? नहीं जाएगा नीचे। घर में पूरा ही अंधेरा था, रोशनी नहीं थी, क्योंकि बिजली नहीं थे वहाँ पर। और हम थोड़े चलने के लिए भी डर रहे थे, क्योंकि नीचे का फर्श में कोई ये नहीं था, सपोर्ट नहीं था। ये सब बाम्बू का ये था, नीचे का फ्लोरिंग। आप देख सकते हैं पूरा रोशनी नीचे से आ रही है, और उतना भी ये नहीं था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर
देखो इनके यहाँ पे इस घर में जैसे शहरों में टाइल्स होता है वैसे टाइल्स नहीं है, सादा घर। ये चैपल है इनका, हर घर में ऐसे एक चैपल होता है। इन्होंने टॉर्च का इंतज़ाम किया, अब चैपल को देख सकते हैं और अब ठीक से घर देख सकोगे। ये है इनका रसोई घर, यहाँ पर खाना बनाते हैं। और ये कुछ फल है, रसोई घर है यहाँ पर खाना बनाने के लिए, आप देख सकते हैं। और ये लकड़ा रखा है जलाने के लिए, खाना पकाने के लिए। यहाँ पर कुछ फल है, ये केला है। और अब देख सकते हैं इनका घर। अब इस घर को और अपने शहर के घर को अगर हम ये करें तो यहाँ का कंडीशन कैसे आपको पता चलता है। अब हम बाहर की तरफ जाते हैं। बाहर में भी एक कमरा है और कमरे के अंदर भी आप नीचे देख सकते हैं, पूरा छेद है। अगर मानो आपका पैसा गिरे तो सीधा नीचे चले जाएगा। और ये आंगन में थोड़ा फल का पेड़ लगा है, केले का पेड़ है। तो चलो अंदर चलते हैं। ठीक है, थैंक यू। हाँ, बाहर की तरफ चलते हैं। ये है डव है, मतलब एक चाकू जैसा है। इन लोग हमेशा अपने पास में रखते जंगल में जाते समय और कहीं भी जाते समय। तो ये घर के बाहर का नज़ारा है। हम चलते हैं रास्ते पर। ऐसा हर घर में आप जाओगे तो ऐसा ही घर मिलता है यहाँ पर। दिखने में गांव बहुत ही सुंदर है, साफ़ और सुथरा है। और ऐसे ही घर है सभी के पास में। यहाँ पे ना ही बिजली का कोई सुविधा है, ना ही शहरों के जैसा अच्छे मकान, ऐसे कुछ नहीं है। ये है एक छोटी सी नदी है जो यहाँ से बहती है। हम चलते हैं नदी के पास में। ज़्यादातर नदी का पानी लोग अपने घर का काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, पीने के लिए, कपड़े धोने के लिए या खाना पकाने के लिए। तो और यहाँ पर मछली भी पकड़ा जाता है जो वो लोग खाते हैं, मछली भी मिलती है। और यहाँ का नज़ारा बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है। और अगर हम गांव के बिजली के बारे में बात करें तो सरकार ने बिजली का तार लाया है गांव में, लेकिन कैसे होता है कि कभी पहाड़, कभी जंगलों में पेड़ टूटता है, तार पे गिरता है, तो उसका रिपेयरिंग में बहुत समय चले जाता है। तो इसीलिए सरकार ने उन्हें सोलर पैनल्स दिया है सब घर में, ताकि उन्हें थोड़ी बहुत बिजली मिल जाए। और सोलर पैनल में ऐसा होता है कि अगर रोशनी नहीं है तो वो सोलर पैनल भी नहीं चलते। ज़्यादातर ऐसे कह सकता है कि उनका जीवन जैसे अंधेरे में जैसे है। सरकार भी मदद करना चाहती है, लेकिन वो कर नहीं पाती, क्योंकि जंगल से बिजली का तार से बहुत दिक्कत होता है। मेरे साथ में एक मेरा दोस्त आया बॉम्बे से, वो भी देख के बहुत परेशान हुआ। चलो उनसे बात करते हैं। फिरोज़, ब्रदर फिरोज़, ऐसे गांव में आके आपको कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा नज़ारे देखने मिल रहे हैं। यहाँ पे नदी बह रही है। आपने कभी सोचा ही नहीं होगा कि इतना दूर एक ऐसा गांव होगा जहाँ पे कोई संपर्क नहीं, कोई बिजली नहीं, कुछ नहीं, ना ही इंटरनेट है, ना ही कुछ। यहाँ के लोग तो कुछ अलग ही दुनिया में, यहाँ के लोग कुछ अलग ही दुनिया में रहते हैं। चलो चलते हैं। वही सोचता हूँ कैसे रहते रहेंगे। हाँ, इतना स्ट्रगल लाइफ है यहाँ पे। तो ठीक है, चलो चलते हैं और देखते हैं। तो यहाँ का क्लाइमेट थोड़ा गर्म है। हम जब सुबह उठे तो बहुत ठंडा था, सिर्फ जैकेट पहनना पड़ा मुझे। तो यहाँ थोड़ा सा हीट है। ये इनका समर सीज़न है। समर सीज़न बोले तो नाइट में 13 डिग्री टेम्परेचर होता है और दिन में जैसे 24 डिग्री 23 डिग्री होता है। लेकिन ठीक है। तो अभी पहले ये रास्ता बहुत मानो कि मुश्किल था यहाँ पर आने के लिए। सब मट्टी वाला रास्ता था। पानी जैसा बारिश गिरता था तो गाड़ी स्लिप होता था।
तो वो लोग क्या करते थे, गाड़ी का टायर में चेन बांधते थे ऊपर चलने के लिए, तो गाड़ी स्लिप होकर नीचे चले जाता था। कई जगहों पर ऐसा रिवर होता था, खाई होती थी, तो बहुत डेंजर था वो टाइम पे। ऐसे माहौल पे या मिशनरी प्रीस्ट वहाँ से इतने दूर से वो लोग गाड़ी लेके आते थे, कोई पैदल आते थे, कोई साइकिल में आते थे। बहुत बहुत मुश्किल था आने के लिए, और वहाँ से पैदल आकर के प्रचार करते थे, जीसस के बारे में बताते, मीसा बलिदान करते थे। तो आना मुश्किल था, जाना मुश्किल था। आने के बाद में यहाँ नो नेटवर्क, नथिंग नथिंग नथिंग, पूरा डेड, दुनिया से पूरा डेड। यहाँ पर देखो चारों तरफ में पूरा पहाड़ी है, इस पहाड़ियों के बीच में नीचे बसा हुआ एक गांव है। तो जो भी यहाँ पे खाना पीना, यहाँ पे खेती बाड़ी होती है, उसी के ऊपर निर्भर होता है। तो ये रहा इधर के लोगों का, इधर का मतलब फादरों का कितना मुसीबत से आते और जाते हैं। हम लोग यहाँ पर फादर के साथ में 2 जगह पर गए। एक जगह पर आने के बाद में हमें तो उठने हुआ नहीं, बहुत टायर्ड हो गए। अब ये जगह पे कैसे, तो फादर लोग कैसे जीते? फादर लोग एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह तीसरी जगह, कोई बीमार है तो उधर जाओ इधर जाओ, स्कूल के बारे में ये करो करो, तो बहुत कठिन होता है। तो चलो हम आगे देखते हैं। हमने हमारे साथ कुछ चॉकलेट लाया था, तो बच्चे लोगों को हमने चॉकलेट बांटा, और कुछ गांव के बच्चे लोग हमारे तरफ आए, क्यों हम कौन आया करके देखने के लिए, तो उन्हें भी चॉकलेट दिया। चॉकलेट मिलते ही बच्चे बड़े खुश हो गए, और खुशी के साथ दौड़ करके अपने दूसरे बच्चे को भी उन्होंने बता दिया। तो हम उन्हें भी चॉकलेट थोड़ा सा बांट लिया। फिर हम घर तरफ निकल गए। घर पे भी थोड़े बच्चे थे, उनको हमने चॉकलेट बांटा। बच्चे चॉकलेट मिलने के बाद बहुत खुश हुए। उसके बाद बच्चों को बांटने के बाद में फिर हम वो घर पे चले गए। घर पे थोड़े बच्चे थे, तो उन्हें भी चॉकलेट बांट लिया। 2-4 बच्चे थे, उनको भी चॉकलेट दे दिया, वो लोग भी खुश हो गए। चॉकलेट मिलने पर बच्चे लोग बहुत खुश हुए, क्यों बाहर से कोई लोग आया और उन्होंने उसे कुछ दिया, तो उनके बच्चे लोगों के मन में बहुत खुशियाँ आ गई। साथ ही साथ बड़ों को भी चॉकलेट बांट लिया। गांव की व्यवस्था देखकर हमें भी बहुत दुख हुआ, क्योंकि इतने अंदर जंगल में ये गांव है और इसको कोई सुविधा नहीं है, और कोई भी सुविधा नहीं है, जैसे राशन पानी या अनाज या कुछ भी चीज़ जो उनको चाहिए, तो उनके संपर्क में ये चीज़ नहीं है, कुछ नहीं है। तो देखकर भी हम थोड़े दुखी हो गए। उसके बाद हमें इन लोगों ने ले गया उनका गिरजा दिखाने के लिए। गिरजा पास ही में था, तो गिरजा थोड़ा गांव के उस तरफ था, तो हम जा कर के गिरजा में लोगों से मुलाकात किया। रेनी सीजन में वहाँ से बारिश ये पानी आता है, पानी आके यहाँ में ये फरोवर में पूरा पानी यहाँ तक घुस जाता है हमको। पानी आ जाता है। हाँ, इतना तो पानी आके हम लोग उस दिन भी हम यहाँ से बोस्ता और कंबल लेके यहाँ पूरा मुझ के वहाँ फेंक गया था। फिर और बारिश ज़्यादा होने वाली से भी यहाँ गिर के ये सीजन को पूरा बर्बाद कर दिया अभी इसलिए हम लोग को ये सब चार्ज का इसको भी आप देखो, और ये ऊपर का भी दिख रहा है इसको ना, क्या करके हम लोग उसको इसके नीचे पत्थर नहीं डाला, पत्थर डाला कि नहीं हमको मालूम नहीं। हम जब ये चार्ज में बनाते हैं हम नहीं थे उसमें, ये मिस्त्री उसमें हम ये चार्ज में घुसा देते हैं, और हम क्रिस्टल भी नहीं घुसा उसमें। जब हम घुसाए इसे ही पूरा हो गया था। वहाँ से आते हैं, इसलिए हम आपको देखा देगा वहाँ से, जहाँ जाता हुआ दिखाएगा। यहाँ में देखो ये मिट्टी ऊपर हो गया ये, और हम लोग का चर्च नीचे हो गया। हाँ, ये चर्च नीचे है। हाँ, इसलिए मिट्टी ऊपर है। हाँ, मिट्टी ऊपर, इसलिए पानी आ जाता है। तो ये इसको ऊपर लेना, इसको ऊपर ज़मीन को ऊपर लेना पड़ेगा। जमीन को ये चर्च को ऊपर लेना पड़ेगा, जमीन नीचे करना पड़ेगा। हाँ, अच्छा ठीक है। चर्च की परिस्थिति देखकर हम दुख हो गए। और ये है फादर का रूम, जहाँ पे जब उन लोग इस गांव में आते तो रहने के लिए इन्होंने ये रूम बनाया है। आप देख सकते हैं, ये उनका रसोई घर है, किचन, और यहाँ पर नहाने के लिए है, और यहाँ पर खिड़की है बाहर, ये नज़ारा है बाहर का। और ये है हाथ पैर धोने के लिए, नहाने के लिए, या खाना पकाते समय बर्तन वगैरह धोने के लिए। और ये रसोई घर है, सामान है।
और ये है एक बेडरूम, आप देख सकते हैं, और ये है दूसरा बेडरूम, और ये तीसरा बेडरूम। तो ये है इनका फादर लोगों का घर। यहाँ पे जब मिसा देने के बाद वो लोग यहाँ पे आके रहते हैं, खाना बना के खा के यहाँ पर रहते हैं। इस गांव के लोगों का विश्वास प्रभु के ऊपर बहुत है और इनका प्रार्थना बहुत तेज है। तो इनके प्रार्थना की वजह से पहले यहाँ तो अच्छी फसल नहीं होती थी, तो प्रार्थना करने के बाद में यहाँ पर अच्छी फसल होने लगी, अच्छी खेती बाड़ी होने लग गई, और रोड नहीं था। तो इनके प्रार्थना की वजह से फिर सरकार ने यहाँ पर रोड की सुविधा बना कर दे दी। तो इनको ये सब देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो लोग प्रार्थना में बहुत अच्छे हैं। और एक बात हमने देखा कि गांव के सारे लोग बहुत खुश थे अपने जीवन से। उन्होंने कभी कंप्लेन नहीं दिया कि हमें ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। जैसा भी उनका जीवन है, वो जीवन में प्रभु में वो आनंद थे, वो खुश थे कि प्रभु उनके साथ में है, और हमेशा प्रभु को धन्यवाद देते थे और प्रभु से प्रार्थना करते थे। कभी उन लोग ये नहीं कहते थे कि हमें बिजली का दिक्कत है, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, लेकिन हमेशा खुश रहते थे। तो यहाँ पर हम हमारा ये एपिसोड ख़त्म करते हैं, वीडियो ख़त्म करते हैं। तो आपको अगर ये वीडियो लाइक हुआ तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अगर आपको ऐसा लगे कि आप एक गांव के लिए कुछ कर सकते हैं, एक स्कूल डाल सकते हैं, या चर्च बना सकते हैं, या गरीबों की सेवा कर सकते हैं, तो ज़रूर हमें संपर्क करना। कमेंट में आंसर दे देना कि आपको हमारे साथ मिलकर के काम करना है। तो हम मिलके काम करते हैं और यहाँ के लोगों की मदद करते हैं। तो अब हमारा विज़िट यहाँ पर ख़त्म हुआ है रिजी गांव में, तो हम दूसरे गांव में जाते हैं। तो अगले वीडियो में देखते हैं हम दूसरे गांव में जाके उनके साथ में उन लोगों के साथ में रहते हैं और उनके बारे में जानते हैं। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।